नमस्कार। गांव में कोई भी अगर व्यक्ति जब भी गौ सेवा के बारे में सोचता है कि मैं गौशाला बनाऊं, और या तो वो धार्मिक रास्ते से सोचता है कि देसी गौवंश पालना है, उसके दिमाग में आध्यात्मिक है, धार्मिकता है। दूसरा कोई व्यक्ति सोचता है कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, वो भी सोचता है कि मैं वापस बैक टू बेसिक में जाऊं और देसी गौवंश के साथ मिलकर के गाँव में रहूँगा और शुद्ध हवा मिलेगी, अच्छा एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिक हम भी खाएँगे और जाकर के डेयरी फार्मिंग में जाएँ और जाकर के वहाँ पर गौ सेवा करते हैं, गौशाला बनाते हैं और काम शुरू करते हैं। इसमें सबसे बड़े चैलेंज जो मैंने फेस किए हैं कि एक तो इसमें ट्रेंड मैन पावर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। आप आपको कोई भी मैन पावर लाओगे, उसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि ये काम ऐसा है कि जब तक वो व्यक्ति इसमें दिल नहीं लगाएगा, गाय से जब तक उसकी आत्मीयता नहीं होगी, इवन वर्कर की भी, अगर वो वर्कर सिर्फ सोचेगा कि मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे सैलरी मिलेगी और मैं सैलरी के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो प्रोडक्टिविटी इसमें नहीं आने वाली है। क्योंकि ये जो प्राणी है, ये जो जीव है जिसको हम गौ माता बोलते हैं, जब तक इसके साथ वो आत्मीयता नहीं बनाएगा, वो इसमें रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि गाय एक इतना सेंसिटिव है, ये देसी गाय, कि आप देखो इसको नाम से बुलाओ तो ये आपने नामकरण रखा है, ये एक आपकी आवाज़ सुन करके आपकी नाम पर भी चली आती है। आप जितनी दूर आपके 1 किलोमीटर भी हो और आपने नाम से पुकार दिया तो उस तरह से आ जाती है। और अक्सर मैं भी जब गांव में रहता था तो मैंने देखा था कि हमारे घर में भी एक एक गाय और गाय के बच्चे का नामकरण होता था। जैसे कि इंसान के जब बच्चे होते हैं तो जैसे ही बच्चा हुआ तो सबसे पहले घर में नामकरण होता था, उसका भी कुआं पूजन जैसा होता था, एक खीर बनती थी और पूड़ियाँ बनती थी, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मनाया जाता था। अब हम बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइज हो गए हैं कि हम सिर्फ गाय को गाय सोचेंगे, उसके बच्चे को सिर्फ बच्चा सोचेंगे, उसका नामकरण भी नहीं करेंगे और हम सोचेंगे वो हमको पूरा धनवान बना दे, सब कुछ कर दे। तो लेकिन हमको अपनी उस वैदिक संस्कृति को, उस संस्कार को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, जहाँ से हम इस गौवंश से पूरा देश की, जिसको बोलते हैं एक सोने की चिड़िया बोलते थे, उस तरीके से अगर चाहते हैं कि अगर ये गौवंश हमें उसी ऊंचाइयों तक लेकर के जाए तो इसमें वो काम करना होगा। दूसरा बड़ा चैलेंज आता है ग्रीन फॉडर का, हरा चारा। हरा चारा एक, जिसको बोलते हैं कि एक इसके लिए ऐसा प्रोडक्ट है कि वो चाहिए ही। और जिस धरती पे हम खड़े हैं, यहाँ तो गंगा यमुना की धरती है, यहाँ 12 महीने हरा चारा मिलता है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे कि राजस्थान है, आपका दूसरा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में बहुत जगह बाढ़ आ जाती है। तो ऐसी जगहों पर जहाँ जहाँ हरे चारे की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ नई टेक्नोलॉजी आई है कि साइलेज अच्छी बन जाती है। वो साइलेज बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि ईजी टू डाइजेस्ट होता है गाय के लिए। हमने भी कुछ समय प्रयोग किया था, उसके अच्छे रिजल्ट हैं, तो उसमें एक अच्छा काम हो सकता है। तो 2 चैलेंज पे मैंने बात की। तीसरा चैलेंज है कि अच्छा गौवंश कहाँ से लाया जाए। वो मैं आपसे सही मायने में कहूँ तो अच्छा गौवंश बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि कोई भी किसान अगर बेचना चाहेगा तो अच्छी नस्ल को नहीं बेचना चाहेगा। वो कुछ भी आपको बोले, लेकिन अच्छी नस्ल को बेचना नहीं चाहेगा और ख़राब नस्ल को वो रखना नहीं चाहेगा। तो अगर कोई भी अगर जाएगा ख़रीदने के लिए, मंडी में जाए, किसी पैंठ जिसको बोलते हैं उसमें जाए, हाट बोलते हैं उसमें जाए, कहीं जाए, तो वो अच्छा नस्ल लाना अपने आप में चैलेंज रहता है। तो हम इस आनंदा फार्म में यही प्रयोग कर रहे हैं कि हम कैसे अच्छी जेनेटिक यहाँ पर पैदा करें जो किसान को हम दे पाएँ। उसका एक सबसे सरल तरीका है कि अच्छी क्वालिटी का नस्ल का हम सीमन पैदा करें और उस सीमन को हम इस्तेमाल करें, हम किसान तक पहुंचाएं। उससे भी आगे की टेक्नोलॉजी है एम्ब्रियो, जिस पर हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं और हम यहाँ आनंदा फार्म्स में शुरू करने वाले हैं। वो एक सबसे बेस्ट तरीका मुझे समझ में आता है। और जो आपके पास जो भी नस्ल है, उस नस्ल को हम कैसे बेटर करें, वो एक रास्ता है। अगर कोई व्यक्ति अगर आपको दे रहा है गौवंश, वहाँ से आप लेके आ रहे हैं और ला कर के आप छोटे से शुरुआत करें, 5-10 गाय आराम से मिल सकती हैं और फिर उसको एक एक स्पीड से आप बड़ा कर सकते हैं। उसको 25-50 का हट साइज़ बना सकते हैं। मेरे हिसाब से 25 गाय का जो साइज़ है वो अच्छा एक कंफर्टेबल और हेल्दी साइज़ है। 50 तक जाते हैं तो भी वो मैनेजेबल है। जैसे ही आप और बड़े फार्म में जाते हैं तो थोड़ा मैनेज करना उसको कठिन होता है, फिर उसमें बहुत सारे खर्चे आ जाएंगे, उसको प्रॉफिटेबल करना थोड़ा टफ हो जाएगा।
तो मैंने कोशिश किया कि काफ़ी सारे चैलेंजेस मैं आपके साथ साझा करूं और उसके जितने अभी तक मेरे अनुभव से जो मुझे उपाय समझ में आए हैं वो उपाय भी मैं साथ साथ आपको बताऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदा आनंद करो। आनंदा आनंद करो।